दोस्तों, मैं डॉक्टर रविशंकर गौड़ अपने होम्योपैथिक चैनल होम्योपैथिक उपचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया है मैंने ये आपको ये बताने के लिए बताया है कि किस तरह से होम्योपैथी में इंटरकरेंट रेमेडीज दी जाती है और इंटरकरेंट रेमेडीज को देने का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं होता। इंटरकरेंट रेमेडीज भी उसी तरह से दी जाती है जिस तरह से होम्योपैथिक दवाइयां आप सिम्पटम टोटलिटी पे देते हो। ये केस एक बाइल स्टोन का है। ये 50 वर्षीय महिला है। इसको गाल ब्लैडर में स्टोन है और गाल ब्लैडर में स्टोन इसको पहले दर्द किया था बहुत ज्यादा। उस वक्त मैंने इसको दवाई दी थी। उस दवाई से इसको दर्द में एकदम आराम हो गया, लेकिन इसने वापस से सोनोग्राफी नहीं कराई और ये ठीक है चल रहा था। जब कभी कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये मुझसे दवाई ले लेती थी और इसको आराम आ जाता था। इसी तरह का एक केस मैंने बनाया। ये जो पेशेंट है इनको पेट में दर्द हो रहा था। क्या हुआ कि इन्होंने व्रत किया था, 2 दिन का व्रत किया और 2 दिन के व्रत के बाद में इन्होंने मैगी जैसी कोई चीज खा ली, जो कि फास्ट फूड टाइप कुछ खा लिया। ये खाने के बाद में, ये खाने के भी 1 दिन बाद में इनको पेट में थोड़ा सा भारीपन लगने लगा। पेट में भारीपन लगने के बाद में फिर धीरे धीरे जो है दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद ऐसा हुआ कि इनको एकदम से गैस पास करने की इच्छा होने लगी और जैसे ही ये गैस पास करने लगी तभी इनको ये डर लगने लगे कि स्टूल पास हो जाएगा। तो ये एकदम से तकलीफ आने लगी, पेट में भारीपन, ऐसा लगना कि गैस के दौरान स्टूल पास हो जाएगा और गैस भी इतना डकार भी नहीं आना। अब गैस पास करनी भी जरूरी और गैस पास करे तो स्टूल पास हो जाए। तो बहुत ही दिक्कत हो गई थी, पेट भी बहुत भारी भारी हो रहा था। तो इन्होंने मुझे फोन किया। इन्होंने मुझे फोन करके ये कहा कि सर, जैसे ही मैं गैस पास करने की सोचती हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैं थोड़ा सा गैस पास कर लूंगी तो पेट मेरा हल्का हो जाएगा। तो जैसे ही मैं ये सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा स्टूल पास हो गया। अब मुझे डर लगने लगा है कि अगर मैं गैस पास करूंगी तो स्टूल पास हो जाएगा। और अब इस डर के कारण मैं गैस भी पास नहीं कर पा रही और मेरा पेट बहुत ज्यादा भारी भारी हो रहा है। तो मैंने इस चीज को सुनकर मैंने ब्राइनिया 30 दिया और इनको कहा कि आप ऐसा करो, ब्राइनिया 30 वाटर डोज में लो। मैं वाटर डोज इस तरह से देता हूं कि 4 गोलियां जो होती है दवाई की, उस 4 गोली को 1 लीटर पानी में डाला जाता है और उस पानी को मैं बार बार पीने के लिए कहता हूं। ये वाटर डोज का मतलब होता है। तो मैंने इनको ये कहा कि ब्राइनिया 30 की वाटर डोज ले लो और फिर उसके बाद में मुझे 1 घंटे बाद में वापस बता देना। और ये जो है दवाई पाँच पाँच मिनट बाद वापस लेते रहना। अच्छा, इन्होंने मुझे एक चीज और भी कही थी कि सर, मैंने इसलिए फोन किया क्योंकि अब रात होने वाली है और रात हो जाएगी तो उसके बाद में मैं आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। तो अभी अगर बता दो मेरे को, तो ताकि मेरे को आराम हो जाए, मुझे रात में परेशानी ना हो। तो ये जो इन्होंने जो कुछ मुझे बताया, इसके हिसाब से मैंने 2 रूब्रिक लिए, फियर सफरिंग ऑफ एंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। इन दोनों रूब्रिक्स को मिलाकर मैंने ब्राइनिया 30 दिया और ब्राइनिया 30 देने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आया, जिसका टेस्टिमोनियल मैं आपको इस वीडियो में ऐड करके सुनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब आप सुनिए टेस्टिमोनियल। हेलो। हाँ, हाँ बोलिए। मैडम, वो आपके पेट में दर्द हो रहा था तो हाँ, उसके लिए मैंने आपको दवाई दी थी ब्राइनिया। कैसा रहा हाँ। उसके बाद? अब मेरा वो दवाई से बहुत अच्छा रहा सर। 5-5 मिनट पे हम वो लिए। 5 मिनट हाँ। के बाद मेरा फिर 1 घंटा तक मैं आराम मिल गया। आराम मिलने के बाद फिर हम उस दवाई को नहीं पिए। उसके बाद हम सोचे कि ठीक है, तब तो क्यों पिएंगे। हाँ। हाँ। बाद में हम रात को सो गए। ये अच्छा, दवाई हमको अच्छा मुझे लगा। मुझे आप ये बताओ, आपको तकलीफ क्या हो रही थी? मेरे पेट में गैस बन रहा था। गैस बनने के बाद वो जैसे गैस निकालने का कोशिश कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरा लैट्रिन हो जाएगा, तो हम नहीं निकाल रहे थे। उसके कारण से मेरा हल्का हल्का दर्द हुआ। 2-4 बार हम लैट्रिन में गए। उसके बाद हाँ। फिर भी हल्का हल्का दर्द जैसा महसूस हो रहा था। तो फिर आपसे हम पूछे कि सर, मेरे लिए कोई दवाई है तो बता दीजिए, वो दवाई हम पिए कि मेरे आराम मिले। तो आप हम्म। बोले कि ये ब्रानिया 30 है आपके पास, तो वो हाँ। आप 1 लीटर पानी में ये दो दवाई बूंद का डाल लो। कहा था मैंने आपको। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। 4 बूंद डालने के लिए 1 लीटर पानी में वो डाल के हाँ। हम फिर वो 5-5 मिनट पे पिए तो मेरा वो दवाई से आराम मिला। और उसके ठीक। बाद अभी तक तो वैसा महसूस नहीं हो रहा। अभी तक तो हमको वो आराम ही नहीं। वो आराम आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स मिल गया था ना? 5 से 10 मिनट हाँ, में ही मिल गया था आराम। हाँ, आराम मिला। फिर एक 10-10 5-5 मिनट तक 2-4 बार पिए, 4-5 बार। हाँ। फिर हाँ। उसके बाद हमको आराम मिला तो हम छोड़ दिए उसको। 1 घंटा के बाद और फुल्ली आराम हो गया तो हम सो गए।
ठीक 9 बजे तक। ठीक ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक। थैंक यू।